तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक से पूरा शहर रोशन हो रहा था। हर तरफ पानी ही पानी था और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थम सी गई थी। सड़कों पर पानी ही पानी, नालियां उफान पर थीं और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बारिश की बूंदें मानो किसी संगीत की धुन पर नाच रही थीं और हर कोने में पानी की आवाज गूंज रही थी। शहर की रंगीन रोशनी बारिश में धुंधली सी लग रही थी। हर एक लाइट की चमक पानी की बूंदों में बिखर कर एक नई कहानी बयां कर रही थी। नियोन लाइट्स की चमक बारिश की बूंदों में मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। एक परछाई वीरान सड़क पर तेजी से बह रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसे किसी खास जगह पर पहुंचना हो। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। कदमों में गुस्सा था, आंखों में बदले की आग। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को साफ बयां कर रही थी। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। नजर सामने दिख रहे पुराने गोदाम पर टिकी थी। वह गोदाम जो अब खंडहर बन चुका था, उसकी मंजिल थी। उसके मन में कई सवाल थे और हर सवाल का जवाब उसे उसी गोदाम में मिलना था। बारिश की बूंदें उसके इरादों को और मजबूत बना रही थीं। वह जानता था कि इस तूफान के बाद उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आएगा। गोदाम के अंदर सन्नाटा पसरा था। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर घुस रही थी। बारिश की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। कदमों की आहट गूंज रही थी। कदे अंदर दाखिल हुआ। चेहरा तनाव में था, आंखें नम। अचानक कदे का फोन बजा। अनजान नंबर। कदे ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और एक पल के लिए ठिठक गया। अनजान नंबर से कॉल आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। फोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने धीरे धीरे फोन को कान के पास ले जाकर हेलो कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, बेहतर होगा कि पुलिस को खबर ना करना। कदे के कानों में ये शब्द गूंज उठे। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज किसी खतरे की ओर इशारा कर रही थी। कदे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मेरी बहन कहाँ है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। वह जानता था कि उसकी बहन खतरे में है और उसे तुरंत कुछ करना होगा। जवाब मिला, चिंता मत कर, वो अभी सुरक्षित है। कदे ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह राहत अस्थायी थी। उसे अपनी बहन को बचाने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। उसने फोन को बंद किया और तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। कदे ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। उसके दोस्त भी इस खौफनाक फोन कॉल से हैरान थे, लेकिन उन्होंने कदे का साथ देने का फैसला किया। वे सभी मिलकर एक योजना बनाने लगे कि कैसे कदे की बहन को सुरक्षित वापस लाया जाए। कदे और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि फोन करने वाले ने साफ साफ मना किया था। वे खुद ही इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। कदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गुप्त स्थान पर मिलने का फैसला किया, जहां वे बिना किसी की नजर में आए अपनी योजना पर काम कर सकें। वे सभी अपने अपने घरों से निकलकर उस स्थान पर पहुंचे और वहां बैठकर अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगे। कदे का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि वे सभी मिलकर उसकी बहन को सुरक्षित वापस लाने में सफल होंगे। इस तरह कदे और उसके दोस्तों ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। वे सभी इस खौफनाक फोन कॉल के पीछे के रहस्य को सुलझाने और कदे की बहन को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फोन जमीन पर पटक दिया। गुस्से में हाथ कांप रहे थे। एक बैग उठाया। उसमें से एक नक्शा निकला, एक पिस्टल, कुछ कारतूस। चेहरे पर एक अलग ही तेजी आ गई। बदले की आग अब और भड़क चुकी थी। तेज बारिश में एक मोटरसाइकिल बिजली की तरह भागी जा रही थी। कदे अपनी मंजिल की तरफ बाराच रहा था। एक अंधेरे कमरे में विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आ रहा है मेरे जाल में। सीसीटीवी स्क्रीन पर कदे की मोटरसाइकिल साफ दिखाई दे रही थी। एक पुराना कारखाना, अंदर कुछ गुंडे हथियारों से लैस थे। अचानक दरवाजा टूटा और कदे अंदर घुसा। हाथ में पिस्टल थी। फायरिंग शुरू हो गई। एक एक करके गुंडे ढेर होते गए। आखिर में सामने था विक्रम। आंखों में आग, हाथ में चाकू। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। घूंसे और लातें चल रही थीं।
कभी कदे गिरता, कभी विक्रम, लेकिन कदे के जज्बे के आगे विक्रम की एक ना चली। कारखाने से बाहर कदे निकला, साथ में उसकी बहन थी। दोनों के चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में राहत थी। बहन सुरक्षित थी। बारिश थम चुकी थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे छंट रहे थे, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। हर तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो प्रकृति ने एक गहरी सांस ली हो। सड़क पर पानी सूख रहा था। गड्ढों में भरे पानी की बूंदें धीरे धीरे वाष्पित हो रही थीं। हर जगह मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई थी, जो इस बात का संकेत था कि तूफान अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। कदे और उसकी बहन एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। उनके आंसू इस बात का गवाह थे कि उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली थीं। उनके दिलों में डर और चिंता की लहरें अभी भी उठ रही थीं, लेकिन एक दूसरे के साथ होने का सुकून भी था। दूर एक गड्ढे में विक्रम की परछाई दिखाई दी। उसकी परछाई में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी, जो इस बात का संकेत थी कि उसकी योजनाएं अभी भी अधूरी थीं। आंखों में बदले की आग अभी बाकी थी। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जो इस बात का संकेत थी कि वह अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। तूफान तो शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई जानता था कि यह शांति अस्थायी है और एक नए तूफान के आने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन एक नए तूफान के आने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। आसमान में फिर से काले बादल घिरने लगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। यह ठंडक इस बात का संकेत थी कि आने वाले समय में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। गांव के लोग अब अगले तूफान की तैयारी में जुट गए थे। हर कोई अपने घरों को सुरक्षित करने में लगा हुआ था। बच्चों को अंदर बुला लिया गया था और जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था। बुजुर्ग लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस बार तूफान से कैसे निपटा जाए। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके दिलों में एकजुटता और साहस भी था। बच्चे आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। और फिर बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी। यह इस बात का संकेत था कि हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। गांव के लोग एकजुट होकर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे एक साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। ये उनकी एकजुटता और साहस की कहानी थी, जो हर तूफान के बाद और भी मजबूत हो जाती थी।